नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है स्ना स्टडी सेंटर पे। तो अब हम शुरुआत करेंगे कुछ मॉक टेस्ट सोल्व करने की। ठीक है। जब तक नेक्स्ट कोई एग्जाम आपके होते हैं जैसे आरआरबी का हो जीएल का हो गया, तब तक हम डेली एक मॉक टेस्ट सोल्व करवाने की आपकी कोशिश करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे। और वन डे कोई भी एग्जाम हो, ये मॉक टेस्ट एनएफ होंगे आपके लिए, मैथ को रिविजन के लिए, और आप कुछ अच्छी ट्रिक्स भी इनके साथ सीख पाओगे। ठीक है, ज़्यादा बातें न करते हुए मॉक स्टार्ट शुरू करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बच्चों तक पहुंचा देना भाई, प्रैक्टिस करने वालों तक। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखना भाई। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है, ध्यान से सुन लेना। ट्रेन वाला क्वेश्चन है। इसने बोला है 325 मीटर, 325 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे उसी दिशा में सेम डायरेक्शन में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार करती है। ध्यान से सुनना भाई। यहाँ कंसेप्ट लगा है रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। रिलेटिव स्पीड का आपको पता है, अगर सेम डायरेक्शन, दोनों की सेम डायरेक्शन हो तो हमेशा क्या होती है, माइनस होती है स्पीड। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन जब भी होती है तो स्पीड क्या होती है, प्लस होती है। ठीक है, ये स्पीड है यहाँ पे, यहाँ स्पीड हमेशा क्या होती है, माइनस होती है। यहाँ क्या होती है, स्पीड हमेशा प्लस होती है भाई। ठीक है, जुड़ती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ ध्यान से देखना भाई। मैं मान लेता हूँ ट्रेन की चाल निकालनी है हमने, ट्रेन की जो स्पीड है वो एक्स है अपनी। ठीक है, ट्रेन की स्पीड एक्स है। अब ध्यान से सुनना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये ध्यान रखना भाई। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ ट्रेन की स्पीड एक्स होगी और जो व्यक्ति उसी साइड में चल रहा है उसकी स्पीड कितनी है, 5। अब ध्यान से समझना भाई, व्यक्ति से तो ज्यादा तेज ही चलती होगी ट्रेन। तो जब भी रिलेटिव स्पीड आएगी सेम डायरेक्शन में आएगी तो घटेगी, और घटेगी कौन सी, ज्यादा में से कम वाली। तो ज्यादा ट्रेन की, और -5 ये घटा दिया हमने स्पीड। इस वाले फॉर्मूले में मैं पुट करूंगा, इस वाले में स्पीड लिख दिया मैंने इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस देखो ध्यान से, जब भी ट्रेन किसी पोल को, ठीक है, किसी व्यक्ति को या किसी पेड़ को क्रॉस कर रही है तो वो अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही होती है। तो डिस्टेंस क्या लेना होता है हमें, ट्रेन की लेंथ ही लेनी होती है। तो ट्रेन की लेंथ यहाँ कितनी दी है, 325 मीटर दी है। ध्यान से सुनना भाई, ये मीटर दी है, मीटर। और ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ हमें ट्रेन की यहाँ स्पीड भी कितनी माननी पड़ेगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, डिवाइड में आप करोगे टाइम, नीचे टाइम होता है, टाइम यहाँ कितना दिया, 45 सेकंड, ये सेकंड में दिया है। ठीक है, देखो स्पीड का कनेक्शन होता है, आप लोगों को पता होगा, स्पीड का कनेक्शन होता है, किलोमीटर का कनेक्शन होता है पर आवर के साथ, और मीटर का होता है सेकंड के साथ। ये कनेक्शन होता है, इसी में हमें यूनिट बनानी होती है। अब इसलिए हमें स्पीड चेंज करनी है तो आपको पता है हम किससे गुणा करेंगे, हम गुणा करेंगे 5/18 से, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। ठीक है, 5/18 से इसको गुणा कर देंगे। अब ध्यान से देखना भैया, बस कुछ नहीं करना, हमें काटना है। देखो 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 पंचे 45। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई, यहाँ इस 5 से इसको काटोगे तो 5 छक्के 30, 25। इस 5 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 13। अब इस 2 की मल्टीप्लाई वहाँ, इस 2 की मल्टीप्लाई कहाँ होगी, यहाँ 13 में हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा x-5, और ये कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, और ये x इज इक्वल टू 26 और 5 कितना हो जाएगा, 31। और ये हमारी स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर सेकंड में, पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्यों आ जाएगी ये भी समझ लो आप। देखो ये मीटर पर सेकंड में है, ये भी मीटर पर सेकंड में है, तो ये कट जाता है वही साथ साथ, तो ये बन जाती है किलोमीटर पर आवर में, स्पीड बन गई। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे देखो, विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, विपरीत डायरेक्शन आ गई। अब विपरीत डायरेक्शन आ गई तो स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। पहली ट्रेन की स्पीड 31 है, दूसरी की कितनी है, 20 है, तो स्पीड क्या होगी, हमेशा जुड़ेगी, स्पीड जुड़ेगी। ठीक है, दूसरी ट्रेन को 440 मीटर लंबी ट्रेन को पूर्णतः पार कर रही है। एक ट्रेन इस तरफ से आ रही है, ध्यान से सुनना भाई, एक तरफ ट्रेन इस तरफ से आ रही है, ये वाली 440 मीटर लंबी है, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दूसरी जो स्पीड थी इसकी, ट्रेन थी, इसकी लंबाई कितनी थी, 325 मीटर, इसकी स्पीड कितनी निकाली थी, 31 किलोमीटर पर आवर। इसने पूछा है क्रॉस करने में कितना समय लेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से आप समय निकाल सकते हो। समय निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम निकालना, डिस्टेंस देखो, जब भी क्रॉस करेंगे ये दोनों एक दूसरे को तो ये हमेशा जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि 440 में आप क्या जोड़ दोगे, 325 जोड़ दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 765 आ जाएगा। ये यहाँ पे टाइम कितना होगा, 765 होगा। नीचे स्पीड, दोनों की स्पीड जोड़ोगे तो 51 हो जाएगी। ठीक है, अब फिर से वही किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो 5, नीचे 18 है वो ऊपर चला जाएगा 18। बस इसको कुछ नहीं करना, अब इसको क्या करना है, काटना है। बस इसको सिंपल काटो, मीटर पर सेकंड यानी सेकंड में टाइम आ जाएगा आपका। इसको काटोगे, 7 एकम 7, 5 मतलब 5 एकम 5, 5 2 25, 5 दिए 15। अब 51 से काटोगे तो 51 या 153 होता है। ठीक है, और 18 दिए 54, यानी कि 54 सेकंड यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है भाई, सेकंड में 54 सेकंड, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, पूरा कंसेप्ट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, वैसे जल्दी भी हो जाता है लेकिन समझना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ध्यान से देखना भाई, यहाँ एचसीएफ इतना दिया है, एलसीएम इतना दिया है हमें, एचसीएफ दिया 18, एलसीएम दिया 1512 एक संख्या। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगता है, एचसीएफ इंटू में एलसीएम, ए इंटू में बी, ये वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, ध्यान से देखना भैया, अब एचसीएफ हमें कितना दिया 18, एलसीएम कितना दिया है 1512, ए कितनी संख्या दे दी 126 और गुणा में बी दे दिया हमें। ठीक है, आप इसको काट सकते हो, देखो 18 से काटोगे तो 18 सत्ता 126 होता है। अब इसको 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 सिक्के 42, यानी कि बी जो है सेकंड जो नंबर है वो कितना आ गया 216। ध्यान से देखना भाई, 216 पे टिक नहीं करना, आगे क्वेश्चन पूछना, समझना आपको क्या दिया। देखो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर बताना, पॉजिटिव अंतर। पॉजिटिव अंतर कब आएगा, जब बड़ी में से आप छोटी घटा दोगे तो पॉजिटिव डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि बड़ी कितनी आ गई 216, एक कितनी है 126, इसमें को घटाओगे तो आप कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन एज वाला क्वेश्चन है। उसने बोला है भाई, सोनिया का विवाह 15 वर्ष पहले हुआ था, 15 वर्ष पहले हुआ था भाई, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 15 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु 8/5 गुना है। ध्यान से सुनना भाई, 8/5 गुना, 8/5 गुना, ये ध्यान से देखना भाई, ये विवाह वाली और ये प्रेजेंट वाली। ठीक है, ये प्रेजेंट वाली है, ये प्रेजेंट वाली एज है, अब वाली। ठीक है, अब लिख देता हूँ मैं, अब वाली एज, प्रेजेंट लिख लेना आप, चाहे अब वाली लिख लेना, जो भी आप लिखना चाहो। ये प्रेजेंट हो गया, ये अब वाली होगा। ठीक है, ये एज होगी भाई नीचे प्रेजेंट वाली। अब ध्यान से देखना भाई, कितना डिफरेंस हुआ अब तक, 3 यूनिट का, 3 यूनिट का, 3 यूनिट का डिफरेंस हुआ है। ठीक है, 3 यूनिट किसकी वैल्यू, 15 साल पहले भी हुआ था, तो ये 15 की वैल्यू, यानी कि कितनी गुना, 5 गुना। यहाँ गुना 5 करोगे, जब शादी हुई तो कितने साल की थी, 25। यहाँ गुना 5 करोगे तो अब कितनी हो, 40 की, यानी कि जब उसका विवाह हुआ था, विवाह, तो वो उसकी एज कितनी थी, 25। अब कितनी है वो, अब है 40। देखो 15 साल का डिफरेंस आ गया, 15 साल का फर्क पड़ा है, 15 साल पहले हुई थी तो 25 हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ चुकी होगी। अब ध्यान से देखो, आगे देखो, उसने बोला उसकी बहन उसके विवाह के समय उससे 8 वर्ष छोटी थी। ठीक है भाई, उसके विवाह के समय 8 वर्ष छोटी थी, उसकी बहन की वर्तमान आयु क्या है। भाई देखो, एज के क्वेश्चन में कभी भी एज में डिफरेंस चेंज नहीं होता, एज में डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। अगर जो 8 साल छोटा था वो 8 साल छोटा ही रहेगा। तो अब वो 40 की है, इसमें से 8 घटाओगे तो उसकी बहन कितने की हो जाएगी, 32 साल की। तो यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ गया होगा समझ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना भाई। इसने बोला है, एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, टोटल 150 खरीदे, उसने इस मूल्य पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य, यानी कि 120 का एसपी इसके इक्वल हो जाएगा 150 आमों के सीपी के इक्वल है, 150 आमों के क्रय मूल्य यानी कि सीपी के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। यहाँ से आप एसपी अपॉन में सीपी का रेशो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 150 बटे कितना आ जाएगा 120, जीरो से जीरो काटोगे, 3×5 = 15, 3×4 = 12, यानी कि 5/4, यानी कि एसपी कितना आ गया 5 और सीपी की वैल्यू कितनी आ गई 4, 5/4 आ गया वही है। ठीक है, आपका 5/4 ये लिख दिया, 5/4, यानी कि 4 का सामान कितने बेचा गया, 5 में, +1 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कितने पे, 4 पे, 1/4 यानी कि गुणा में 100, काटोगे तो कितना आ जाएगा 25, 25% का प्रॉफिट हो चुका है उसको। ये ऑप्शन होगा भाई आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, उसने बोला भाई, एक उत्तल पंचभुज के शीर्ष क्रम में दिए भाई, पंचभुज का एरिया निकालना भाई, ध्यान से सुन लेना। इसका एरिया है ना, इसका एरिया निकालोगे आप, देखो इसका एरिया निकालने के दो तरीके हैं, तो मैट्रिक्स बना के भी आप निकाल सकते हो, जैसे 11th-12th में आप निकालते थे एरिया। ठीक है, एक ट्रायंगल बना के भी निकाल सकते हो, ट्रायंगल पंचभुज बनाओगे उसमें से 3 ट्रायंगल बन जाएंगे, वो भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। देखो, 0 0 लिखोगे, 6 0 लिखोगे, ये सारे शीर्ष लिख लेते हैं, 8 3 लिखोगे, 4 और 7 लिखोगे, लिखोगे 0 और 4। ध्यान से सुनना भाई, 1/2 होता है। देखो, एक्स वाले में से वाई वाले माइनस करने होते हैं, यहाँ गुना करोगे 0, यहाँ गुना करोगे प्लस कितना हो जाएगा 18, यहाँ गुना करोगे 7×8 कितना हो जाएगा 56, और यहाँ गुना करोगे प्लस कितना हो जाएगा, ये 56 प्लस कितना हो जाएगा 56 प्लस ये आपका हो जाएगा 16 माइनस। अब यहाँ पे आ गया माइनस, अब माइनस का निशान लगाना, वाई वाले माइनस करने, इस साइड वाले 6 करोगे 0, 8 की गुना 0 से करोगे +0, यहाँ 4 3 कितना हो जाएगा +12। ठीक है, अब यहाँ करोगे तो +0, ये आ गया भाई 1/2। अब इसको ऐड करो भाई, देखो 16 56, यानी कि आप 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 62, 72 72 और 18 कितना हो गया 90, 90 में से कितना घटेगा 12, 90 में से आप 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 78/2, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 39 दूनी 78 होता है, तो 39 वर्ग इकाई आपका एरिया आ गया उत्तल पंचभुज का भाई। ठीक है, पंचभुज का एरिया आ गया आपका, इस तरह निकाल देना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने बोला है 1/20 10/40 का
कितना प्रतिशत है, ध्यान से सुनो। इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/20 डिवाइड में 10/40 का कितना प्रतिशत है ये निकालना है। 1/20 ये रकम ऊपर जाके पलट जाएगी, 10/10 होगा। ये इसको काटोगे, ये 10 और ये 4, ये काटोगे आप दो, 1/5, 1/5 आपको पता है 20% होता है, तो ये 20% होगा। ठीक है, ये 20% हो जाएगा। नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हो, देखो 10/40 का कितना प्रतिशत, 1/20 यानी कि 10/40 होता है 1/4 का x%, x% होगा x/100 कितना है 1/20। इसको सोल्व करोगे तब भी आपका कितना आएगा, 20% आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ देखना भाई, सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन दिया, देखो डेल्टा का मान बताना हमें इसमें से। यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो डेल्टा मल्टीप्लाई में 2.2। अब देखो पहले मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं बोर्ड मास में। इसकी मल्टीप्लाई 0.33 की मल्टीप्लाई 3/4 से करोगे तो 0.99/4 आ जाएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस प्लस लिख देता हूँ, 0.99 डिवाइड में कितना आ जाएगा 4, ये माइनस का निशान। अब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ध्यान से देखना भाई। 1/20 गुणा में 0.55 है, 5 से कटेगा ये 0.11 आ जाएगा, ये 4, तो 0.1111/4 आ जाएगा। और इक्वल में क्या है, 0.99। डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, बस कुछ नहीं करना। 2.2 आ गया, अब यहाँ से एलसीएम लोगे 4। अब देखो 0.998 में से 99 में से 1 घटाओगे तो 0.88 आ जाएगा, इक्वल टू 0.99 होगा। 4 से काटोगे इसको 0.22 आ जाएगा, 22 डेल्टा इंटू में 2.22। अब 0.99 ये परली तरफ जाके माइनस होगा 0.22, इसको घटाओगे तो आप 0.77 आ जाएगा, और ये डेल्टा कितना हो जाएगा 2.2। अब देखो डेल्टा निकालना हमने 0.7, या अब मैं इसकी हटा देता हूँ, देखो पॉइंट को हटाने की कोशिश करता हूँ मैं। अब आप इसको लिखोगे 77/100, ये 22 नीचे आएगा और 10 चला जाएगा ऊपर, इसका पॉइंट हटाओगे तो ये 0 से 0, 11 पे काटो, 11 दूनी 22, 11×7 = 77। ये आपका आ चुका है 7/20। ठीक है, 7/20 यानी कि 7/10, 3.5 को गुणा करोगे तो आप नीचे 10 है तो 0.35 आ जाएगा, 0.35 आपका ए ऑप्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बेसिक कैलकुलेशन थी, ये कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 6800 रुपए की राशि 15% ब्याज की दर से, चक्रवर्ती ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित है, 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे, 3 बटे कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है भाई, 3/20 होती है। अब ध्यान से सुनो, 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए 20 से कितनी हो जाएगी राशि 3, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, ध्यान से देखना भाई। फिर यहाँ कितनी हो जाएगी, 20 से कितनी हो जाएगी 23, यहाँ गुणा करोगे 400, यहाँ गुणा करोगे कितना हो जाएगा 5 to 9, 529 होती है, 23 का स्क्वायर। अब 400 ये किसकी वैल्यू दी है, 6800 की, 6800 किसकी वैल्यू है 400 की, गुणा किसकी निकालनी है 529 की, अमाउंट निकालना है। ठीक है, अमाउंट निकालना हमने। 2 0 से 2 0 कट, 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 2 4 7 28 17। ठीक, अब देखो 17 की मल्टीप्लाई 529 से करनी है, 17 नहीं 153, 3 होता असल 15, 17 दूनी 34। ठीक है, 17 दूनी 34, देखो लास्ट डिजिट ये दो तो ऑप्शन कट गया हमारे। अब 17 दूनी 34 और 5 हो गया कितना 39 और 10 49 हो गया, यानी कि ये यहाँ पे कितना लग गया 9, 80 लग गया 9। अब 17 पंजे कितना होता है, 17 पंजे होता है 35 85। ठीक है, 85 में आप 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 89, तो ये कितना आ जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा 89 93। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन ही करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना भाई। सांख्यिकी में 100 में से अंतिम परीक्षा में 21 छात्र इस प्रकार हैं कि आंकड़ों का बहुलक, बहुलक वही होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होती है। ठीक है, यहाँ हमें चेक करनी, देखो जो नंबर हमें ऑप्शन में दिए ना उन्हीं को चेक कर लेते हैं। देखो 85 को चेक करते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 85 4 बार आ चुका है। ठीक है, अब देखो 83 को और चेक कर लेते हैं, 83 एक बार है, ये ऑप्शन में नहीं है। 87 देखते हैं भाई, 87, 87 है ही नहीं। ठीक है, 84 को चेक कर लेते हैं, 84 एक ये रहा, एक ही है, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ध्यान से देखना भाई, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। देखो एक ठोस लंबवर्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से देखना भाई, बेलन का मतलब होता है सिलेंडर, सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया इसने। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, मैं लिख देता हूँ 2πr इंटू में r+h होता है। ठीक है, ये दे रखा है 542 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे दिया। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। ठीक है, 2πrh जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5वां भाग है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 542, इसका कितना भाग है 2/5वां भाग है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना भाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यही बताना हमने।
कुछ नहीं करना, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके 5 से भाग कर दो। 2 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10/5। इसको डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 3, 5 इक्के 30, 4 5 48, 216.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन होगा भाई आपका। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना भाई, बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो 3 पाइप हैं, ए बी और सी, ये हमने लिख दिया। टैंक को खाली से पूरा भरने में ये 40 मिनट लेता है, ये 20 मिनट लेता है, ये 30 मिनट। पहला काम हमें क्या होता है, एलसीएम यानी कि टोटल वर्क निकालना। ठीक है, यहाँ से आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 120, 40 के 120, 20 चिक्का 120 और 30 चौके 120 होता है। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी, इसकी 3 आ चुकी है भाई, इसकी 6, इसकी 4। अब ध्यान से सुनो भाई, उसने क्या दिया, तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ठीक है, ए बी और सी एक रसायन विलयन, यानी कि ये पी छोड़ता है भाई, ये क्यू छोड़ता है और ये आर छोड़ता है। ठीक है, 9 मिनट के बाद, ध्यान से सुनना भाई, पहले 9 मिनट तक तीनों चल रहे हैं, 9 मिनट तक तीनों चलेंगे, यानी कि पी क्यू आर तीनों विलयन निकल रहे हैं। कितने मिनट के लिए, 9 मिनट के लिए। 9 मिनट के लिए देखो, अब पी क्यू आर यानी कि 3 प्लस 6 प्लस 4 गुणा कितना करोगे, 9, 6 और 4 10 और 3 13, 13 गुणा 9 करोगे तो कितना विलयन निकल गए, टोटल 117। आप ध्यान से सुनो, उसने बोला 9 मिनट के बाद टैंक में तरल में विलियन क्यू का अनुपात क्या हुआ। अब 9 मिनट बाद उसमें कितने विलियन मिल चुके हैं, यानी कितना विलियन मिल चुका है, 117 यूनिट। और 9 मिनट तक क्यू चला है तो कितना विलियन मिलेगा, यानी कि 6 गुणा 9, 54 विलियन मिल जाएगा, 54। ठीक है, अब क्या बताना है, इसका अनुपात बताना है, तो 54 बटे में कितना आ जाएगा, 117। अब आप इसको काट सकते हो, ये 9 पे कटेगा। ठीक है, 9 चिके 54, 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 6 अनुपात 6/13 आ जाएगा। ठीक है, 6/13 आ जाएगा, 6/13 यानी कि सी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है भाई, ये अनुपात होगा उसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3 और 2 के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 के बराबर है। 3:2 के बराबर, ध्यान से आप ये तो छाड़ सकते हो भैया, आसान क्वेश्चन है। 18 3 54, 18 दूनी 36। ठीक, और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना भाई। स्मृति 21 किलोमीटर की चाल से शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर की चाल से वापस आती है। एवरेज स्पीड निकालनी है, ध्यान से सुनना है। एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस सेम होना है, जिस डिस्टेंस पे जाना है, उसी डिस्टेंस पे आना है, सेम डिस्टेंस हो, तो यहाँ हम फॉर्मूला क्या लगा देते हैं, 2 इंटू में एक्स इंटू में वाई डिवाइड में एक्स प्लस में वाई। यहाँ भी यही लगाएंगे हम, 2 इंटू में 21 गुणा में 69 और इन दोनों का सम 70 और 20 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब आप इसको काट सकते हो, 3 पे काटोगे 30, ध्यान से सुन लेना भाई, 3 दूनी 6, 3 तियानवे, ये आ जाएगा आपका 23। अब फिर से आप 3 से काट सकते हो 10 और ये 7, 3 सत्ते 21। अब ध्यान से सुनो भाई, 14, ये दूनी 14 आ जाएगा, 14 की मल्टीप्लाई 3, 14 3 42 का 2 4, 14 दूनी 28 और 4 32, नीचे 10 है तो पॉइंट 32.2, 32.2 आपका डी ऑप्शन है भाई इसमें। ठीक है, तो 32.2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना भाई। ये क्वेश्चन दिया है, टेंजेंट थीटा 12/5। अब ध्यान से सुनो, कभी ना कभी आपने लाल बटे कक्का जरूर पढ़ा होगा। लाल कटे कक्का नहीं पढ़ा है तो आपने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले जरूर पढ़ा होगा। और पीछे वाली वैल्यू को ही हम 10 बोलते थे, पीछे वाली वैल्यू को ही हम 10 बोलते थे। अब देखो, टेन जो होता है हमारा, टेन थीटा जो होता है हमारा L/A होता है। अब तीसरी साइड बच जाती है के, क्योंकि ये किस में यूज होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं ये ट्रिपलेट। ये आपका के होता है, ठीक है, ये एल होता है, ये ए होता है, या आप इसको हाइपोटेनियस बोलते हो, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलते हो, ये होता है। ठीक है, तो तीसरी साइड हो जाती है। अब देखो 5 12 और 13, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। ये 5 है, ये 12 है, तो ये ऑटोमेटिक 13 आ जाएगी। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, 13 आ चुकी है, 13 तीसरी साइड की। अब देखो उसने पूछा है सीकेंट, सीकेंट थीटा। सीकेंट क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, कोस का। पहले वाली वैल्यू साइन की होती है, दूसरी वाली वैल्यू कोस की। कोस का उल्टा यानी कि क्या होगा, ये ए बाई, ये के बाई ए हो जाएगा आपका, के बाई ए। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, हाइपोटेनियस बाई बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना है 13 और बेस कितना है, यहाँ पे बेस है ये। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस, या आप इसको बोल सकते हो लंब बटे आधार। कितना है 5, 13/5। तो आंसर कितना आ जाएगा, 13/5, यानी कि ए ऑप्शन होगा आपका। ठीक है भाई, ए ऑप्शन आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसने बोला है एक वॉशिंग मशीन एक टीवी के मूल्य से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन, ध्यान से सुनना भाई, यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है और टीवी के मूल्य में 76% की कमी होती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के मूल्य
में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ध्यान से देखना भाई। वेटेज एवरेज से बता देता हूँ मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन निकालने का। एक साइड तो आप लिखोगे वॉशिंग मशीन और एक साइड लिखोगे आप टीवी, ये लिख दिया आपने। यहाँ बनाओगे रेशो, ध्यान से सुनना भाई, ये इस लाइन को पढ़ना है पहले। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य टीवी के मूल्य से 40% कम, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है। ये वाला टीवी का है, ये कम है, 2 कम है, यानी कि 5 तो है टीवी का, 40% कम यानी कि 2 कम है, तो ये कितना है इसका 3 है। ठीक है, ये 3 हो जाएगा। नीचे वाला टीवी का, टीवी से कम है वॉशिंग मशीन का, तो हमने बना दिया 40% कम, कितना हो गया 2 कम हो गया, 5 में से 3 आ गया। अब ध्यान से सुनो, टोटल कितनी वॉशिंग मशीन है उसने पूछी है 5, और टीवी कितने पूछे हैं 2, ये रेशो बना, देखो 5 से 5 कटेगा तो 3:2 आ गया टोटल। अब देखो ध्यान से, यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 52% की वृद्धि यानी कि +52% की वृद्धि हुई है, यहाँ अनुपात बनेगा 76% की कमी किसमें, टीवी में -76। अब यहाँ इसकी गुणा करोगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 156। यहाँ गुणा करोगे 6 दूनी 12 का 2 14 और 1 15, 152 हो गया। देखो कितना डिफरेंस आया है, 4 का, 4 का डिफरेंस आया इन टोटल पे, 3 और 2 कितना होगा 5 पे। ठीक है, और 5/4 कितना होता है आपको पता है, गुणा करोगे 100 से तो 20 चौके 80 होता है, यानी कि 0.8% की वृद्धि हो चुकी है। 0.8% की 5 से भाग करोगे तो 0.8% की वृद्धि, इंक्रीमेंट क्योंकि प्लस में है। ठीक है भाई, 0.8% की वृद्धि हो चुकी है यहाँ पे। ये डायरेक्ट तरीका, इसको याद कर लेना, बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आजकल ये भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो भाई। अब देखो उसने बोला है 8900 में खरीदी गई, इसके मूल्य को 40% बढ़ाकर अंकित किया गया। देखो ध्यान से सुनो, सिप्पी और एमपी। सिप्पी 100 रुपये था, 40% बढ़ा दिया तो 140 कर दिया, ध्यान से सुन लेना 140। इसके बाद अंकित मूल्य पर 5% की छूट, यानी कि एमपी पे अगर हमने छूट दे दी तो एसपी बन गया, इस पे 5% की छूट दी है भाई, 5% की छूट दी है। देखो 14 का 10%, 140 का 10%, 7 और 5% की 114, 140 का 10% हो जाएगा 14, और 5% निकालोगे तो 7, तो 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 133। अब उसने पूछा लेन देन का लाभ प्रतिशत, देखो 100 का सामान कितने बेच दिया 33 में, तो सीधा कितना होगा 133 में बेचा तो 33% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, एक लाइन में कर दिया भाई क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु, ध्यान से सुनना भाई, 26 छात्र थे, उनकी औसत आयु कितनी 26 वर्ष। यदि एक शिक्षक शामिल कर लिया, शिक्षक 26 थे तो 27 हो गए, तो औसत आयु कितनी होगी 27 होगी। यहाँ देखो कितना इंक्रीमेंट हुआ है +1 का, यहाँ कितना हुआ +1 का, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, 26 की मल्टीप्लाई 1 से 26 और 27, इसको ऐड करोगे तो आप कितना है 52 और 1 53, तो इसकी एज कितनी आ जाएगी 53 आ जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल ईजीएस्ट वे है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप पढ़ते पढ़ते भी समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, 26 था, 26 छात्र थे, 26 की मल्टीप्लाई कर लेना, फिर 27 की मल्टीप्लाई कर लेना, उनको घटा करोगे तो बिल्कुल बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, बाकी ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, इस तरीके से कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो भाई फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, पी की वैल्यू कितनी है 6 और क्यू की वैल्यू कितनी -3, यहाँ पी है, ये पी की क्यूब यानी कि 6 का क्यूब मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, 3 इंटू में पी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू में पी इंटू में 6, प्लस अब क्या हुआ आ चुका है भाई यहाँ पे 3 इंटू में -3, प्लस 3 इंटू में -3 का स्क्वायर, प्लस -3 का क्या हुआ क्यूब होगा, 6 का क्यूब होता है 216। अब देखो 6 6 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 108, 6 ये कितना होता है 18, यहाँ माइनस का 9, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 9, ये कितना हो जाएगा 27, यहाँ माइनस करोगे तो 9 ये प्लस का माइनस का कितना आ जाएगा 27, 3 का क्यूब 27, 27 से 27 कटेगा भाई। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये 9 है, यहाँ प्लस का 9 बचेगा हमारे पास, इसमें से 9 घटाओगे आप, 8 है तो ये माइनस का 99 आ जाएगा, यानी कि 216 में से आप कितना घटा दोगे 99 घटा दो, 16 में से 9 जाएगा तो आपका आएगा 7। ठीक है, यहाँ एक और यहाँ एक, 117 आपका आंसर, यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगा। प्लस वाला ध्यान से करना भाई, माइनस वाला भी दे रखा है इसमें। ठीक है, ध्यान से सोल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ध्यान से देखो, आयत ABCD के अंदर कोई पी बिंदु है, ध्यान से देखना भाई, ये आयत बना दिया एक, इसके अंदर कोई पी बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, A B C और D, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये बिंदु हो गया O, ये मान लेते हैं हम O बिंदु है। ठीक है, पी बिंदु है, ये पी बिंदु दिया है। ठीक है, मान क्यों लेते हैं, दिया है भाई पी बिंदु। अब यहाँ से आपका एक रिजल्ट निकलता है AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर, BP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर होता है, ये रिजल्ट होता है। बस हमें ये सारी वैल्यू दी हैं और PD पूछा है, ध्यान से देखना भाई, AP या PA का स्क्वायर हमें दिया है कितना 98 का स्क्वायर, ध्यान से देख लेना, ये लिख दिया, प्लस PC का स्क्वायर, PC का स्क्वायर 21 का स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू BP का स्क्वायर 91 का स्क्वायर, ये होगा, प्लस PD का स्क्वायर निकालना भाई, ये निकालना हमने।
अब देखो कुछ नहीं करना, देखो 98 का स्क्वायर है, इस तरफ लेके आओ माइनस 91 का स्क्वायर प्लस देखो 21 का स्क्वायर तो आपको पता होगा 441, ये पी डी का स्क्वायर रह गया यहाँ पे। अब देखो इसको एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब ध्यान से सुनो, एक बार माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में एक बार प्लस करोगे आप देखो 99। अब इसमें ऐड करोगे आप इसको तो 99 में आप 90 जोड़ोगे तो 9 18 189 हो जाएगा, 189 प्लस 441 और इज इक्वल टू पी डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 7 9 63 3 6 7 2 8 56 और 6 कितना हो जाएगा 62 2 6 7 और 6 13 और 441 इसमें ऐड कर दोगे आप 4 6 7 और 1 1764 आ गया। 1764 बी डी स्क्वायर। देखो अगर आपको ये भी नहीं पता है 1764 किसका स्क्वायर है तो आप चेक कर सकते हो। देखो अगर एक का मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में एक आएगा, 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो आप लास्ट में 6 आएगा, 2 और 8 में है। अब देखो 638 का अगर आप 40 का करोगे, ध्यान से सुनो 40 का तो आप कर सकते हो 1600 हो जाएगा, 40 का 1600। ठीक है, अब देखो ये 1700 ज्यादा है तो 40 से ज्यादा है, 40 से ज्यादा वाला क्या है बी ऑप्शन है, 42 से 42 है, वरना आपको निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नु का है एक पात्र का 2/5वां भाग, 2/5वां भाग किस कलर से है भाई, 2/5वां भाग नीले कलर से है, ये नीला कलर है। ठीक है भाई, ये लिख दिया। शेष पात्र का एक तिहाई, एक तिहाई शेष पात्र का एक तिहाई भाग काले काले कलर से है भाई, तरल से भरा है। और अभी भी शेष पात्र का 1/5वां भाग 5/6 भाग 5/6 भाग पीले से पीले से। ठीक है भाई, और शेष है वो जो शेष बच गया वो 4.2 लीटर व्हाइट है, ये सफेद, ये सफेद। अब ध्यान से देखो भाई, पहला तो टोटल मानोगे आप, यहाँ से टोटल मानोगे जो कलर है वो टोटल इन तीनों का एल्शियम, इसका इसका और इसका 5 के 30 होता है, इसका एल्शियम 30 30 होता है भाई, एल्शियम 30 होता है। अब देखो नीला कलर है, नीला कलर अगर मैं यहाँ निकालूंगा इसको 6 मान के तो नीला कलर यानी कि 30, इसका कितने गुना 2/5, 5 के 30 यानी कि कितना होगा 12। ठीक है, 12 आ चुका है, 12 में से अब 12 घट गया, यहाँ से -12 करोगे तो आप कितना आ जाएगा आपके पास 28। अब हमारे पास 28 बच गया। अब शेष का बोला है उसने, शेष का काला। ठीक है, शेष कितना है 28, तो यहाँ 28 का निकालोगे। अच्छा 18 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये ध्यान नहीं दिया भाई, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 घटाओगे तो आप कितना हो जाएगा 18, वो 40 ध्यान रहेगा। ठीक है, ये 18। अब देखो इसका 18 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6, ये 6, इसमें से 6 और घटा दिया तो अब कितना बच गया 12। तो यहाँ 12 से गुणा करनी, शेष का पीला तो 2, 5 दूनी कितना हो जाएगा, ये जो पीला कलर है ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ से 10 घटा दोगे तो कितना बच गया 2, और इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 4.2, और ये सफेद कलर है, गुणा करोगे तो 2.1 गुना है, 2.1 गुना। ठीक है, 2.1 गुना। अब उसने क्या बोला है पत्र की कुल धारिता कितनी थी 3, 3 की गुना 2.1 से करोगे, पॉइंट से जीरो हटेगी 21 दिया, कितना हो गया 63 लीटर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन आ गया ए ऑप्शन, 63 लीटर की उसकी धारिता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, उसने बोला है यदि एक योजना में 6 खरीदे और 4 मुफ्त पाए, देखो मुफ्त वाली नीचे और टोटल, मुफ्त वाली ऊपर और टोटल नीचे, 6 और 4 10, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 2/5। ठीक है, छूट बतानी है, छूट बतानी तो गुना 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 20 दूनी कितना हो गया 40%, 40% की छूट आपको मिल चुकी है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना भाई। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं इमेज को, इसी पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको सोल्व करने की कोशिश करेंगे यहीं पे सोल्व करने की। देखो सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इस वाले को। देखो 2 दूनी 4 और 1 5 बटा 2 माइनस 1/12, यहाँ एलसीएम लोगे आप, यहाँ एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 12, 6 पंजे 30 माइनस 2, 6 पंजे 30 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि नीचे क्या है 12 है तो 29 बटे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना भाई, यहाँ आ गया 29/12 और मल्टीप्लाई में क्या 0.5 गुना में 0.5, इसको हटाओगे तो 10 यानी कि 1/2, तो कितना आ जाएगा 29/24 आ गया। यहाँ पे ध्यान से सुन लेना भाई। अब ये वाली ब्रैकेट खोलेंगे, 4 एकम 4 और 1 5/4, और ये माइनस में कितना आ चुका है हमारा 29/24 आ गया। ये ब्रैकेट आ गया हमारे पास। अब यहाँ से एलसीएम लोगे 24 आ गया। अब यहाँ 6 ये 5 है तो 6 पंजे 30 माइनस कितना हो जाएगा 29 यानी कि 1/24 आ गया। बाहर कितना है ये 3 4 3 चौके 12 और 1 13/4, और ये भाग में है, ये भाग
इसको गुणा करके ऊपर लिख देंगे 4/4 से काटोगे 6, 13 छिक्के कितना होता है 78, 78 होता है। 78 ऊपर आ गया 78। अब नीचे ध्यान से देखना 1/3 है, 5 से काटोगे 3 तो ऊपर चला जाएगा 3, 3 × 8 = 24 का 4, 2, 3 × 8 = 24 का 4 आंसर लग गया 2। ठीक है, 3 × 7 = 21 और 2 = 23, 234। तो सी ऑप्शन होगा आपका, 234 हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, इसने बोला है ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में करते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में करता है। यहाँ से एलसीएम आएगा 12, ये 6 दूनी 12 और 1। देखो बी की एक एफिशिएंसी है तो ए की कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि दोनों की कितनी है 2। ए अकेला दुगुने कार्य, ए अकेला दुगुना कार्य कितना हो जाएगा 24, एक एफिशिएंसी से निकालोगे तो 24 दिन में कर देगा वो, डबल कार्य 24 दिन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि किसी संख्या का 20%, कोई संख्या है यानी कि x है, उसका 20% यानी कि 20/100 1/5 होता है, 20% 90 में जोड़ा जाए यानी कि 90 में जोड़ा जाए तो परिणाम में वही संख्या यानी कि x प्राप्त होती है। उसी संख्या का 80%, पहले तो x निकालो भाई यहाँ से, देखो यहाँ से आप x/5 हो जाएगा, प्लस में 90 = में x, यहाँ से x माइनस x/5 यानी कि 90 = में 4x बटे में कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कि x = में 90 गुणा में 5/4, ये आपकी संख्या आ गई, ये संख्या आ गई आपकी। अब इसका 80% निकालना है यानी कि 90 गुणा में 5/4, 80% को आप लिख सकते हो 4/5 या आप 80/100 भी लिख सकते हो। तो 4/5 लिख देता हूँ मैं, 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 90 आ गया भाई। तो यहाँ से आपका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन 90। ठीक है, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं भाई। ध्यान से देखो, एक धातु की छड़ को 3 भागों में ए बी सी में विभाजित किया जाता है। ए और बी की लंबाई का अनुपात, ए और बी की लंबाई का अनुपात 9:20 है। अब देखो सी और बी की, ध्यान से सुनना भाई, सी और बी दे दिया उसने, सी और बी, सी पहले दे दिया बी बाद में, तो बी 11 है और सी कितना है 5। तो यहाँ जगह फिल कर सकते हैं ना आप। ये तो आता हुआ रेशो निकालना, आपको नहीं आता तो फिर आप रेशो की वीडियो देख सकते हैं, 1 शॉट डाल रखी है, ध्यान से देखना भाई। 99 220 और ये हो जाएगा 20 × 100, ये आ गया। अब उसने क्या दिया है ए और सी की, ए और सी का डिफरेंस कितना है 1, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 10। तो धातु की कुल लंबाई बतानी, इस छड़ की कुल लंबाई, देखो ध्यान से इसको ऐड करो भाई कुल को। अब ये हो जाएगा 320, 320 में आपको ऐड करना है 99, 9 11 419 और इसकी गुणा किससे कर दोगे 10 से। ठीक है, इसकी गुणा किससे कर दोगे 10 से, तो 441 90 आ जाएगा आपका, 41 90 आपका ये ऑप्शन है भाई। ठीक है, तो भाई इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व किए हैं पहले मॉक में। ये आज हमारे पहले मॉक की शुरुआत थी। ठीक है, तो पहले मॉक में हमने 25 क्वेश्चन सोल्व किए हैं और बहुत ईजी तरीके से हमने सोल्व करने की कोशिश की है, समझाने की भी कोशिश की है मैंने साथ साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये मॉक टेस्ट। अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट करते रहना भाई। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि मॉक टेस्ट डेली एक सोल्व करके हम वीडियो डालें। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।